नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 12th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों हम 13 लेसन पढ़ रहे थे किशोरावस्था में पोषण। कल बच्चों हमने किशोरावस्था में पोषण के बारे में कुछ अध्ययन किया था। हमने देखा था कि किशोरावस्था के अंदर किस प्रकार से जो है पोषण संबंधी कौन कौन सी समस्याएं जो है वो उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि इस दौरान बच्चे जो होते हैं बाहर की चीज़ें खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे कि केक है, पेस्ट्री है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, मैगी है, पास्ता है। तो वेस्टर्न जो जितनी भी डिशेज़ हैं वो खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, घर का खाना पसंद नहीं करते, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की पौष्टिक जो है वो समस्याएँ जो है वो उत्पन्न हो जाती है। पोषण संबंधी समस्याएँ उत्पन्न हो जाती है, जिससे क्योंकि एक तो क्या होता है कि किशोरावस्था में इनकी वृद्धि और विकास की सबसे अच्छी अवस्था ये है कि इस अवस्था के अंदर जो है विभिन्न प्रकार के हार्मोन भी स्रावित होते हैं, जिसके कारण शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सभी प्रकार के परिवर्तन भी होते हैं। तो इस समय बच्चों को जो है विशेष रूप से पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है, लेकिन वो पौष्टिक आहार नहीं ले पाते, और जिसके कारण जो है उन्हें कई प्रकार की जो है वो समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी वृद्धि और विकास भी ठीक ढंग से नहीं हो पाता। तो यही हम कल अध्ययन कर रहे थे कि किस प्रकार से जो है भोजन संबंधी विभिन्न जो उनकी आदतें हैं, उनमें परिवर्तन हो जाता है, जिससे कि उनका मोटापा बढ़ता जाता है, या फिर बच्चे डाइटिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा दुबले भी रह जाते हैं, ये भी हमने देखा था। इसके साथ-साथ किशोरावस्था के अंदर जो किशोरियाँ होती है, विशेषकर उनमें जो है पीरियड्स के कारण या फिर ऋतुस्राव के कारण जो है ब्लीडिंग होने के कारण भी उनमें जो है वो ब्लड की कमी हो जाती है, वो एनीमिक हो जाती हैं, है ना? इसके साथ-साथ हमने देखा कि जब विभिन्न प्रकार की समस्याएँ जब उत्पन्न हो जाती है, तो ये क्यों होती है? विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की कमी के कारण ही होती है। तो इसके बारे में कल हम अध्ययन कर रहे थे कि प्रोटीन की कमी भी होती है बच्चों के अंदर। कल हमने प्रोटीन की कमी के बारे में अध्ययन किया था और वसा के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों विटामिन्स के बारे में, कि किस प्रकार से पोषक तत्वों में विटामिन्स की कमी बच्चों के शरीर में होती है किशोरावस्था के दौरान, और जिससे भी कई प्रकार के रोग भी हो सकते हैं, और विटामिन्स जो होते हैं वो इस समय बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक भी होते हैं। देखो बच्चों, वैसे तो यदि हम देखें तो किशोरावस्था के अंदर बच्चों को जो है सभी प्रकार के विटामिन्स की आवश्यकता होती है, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, है ना? लेकिन यदि हम बात करें तो विटामिन बी जो होता है इसके अंदर जैसे बी के विभिन्न समूह हमारे यहाँ पर दे रखे हैं, ऊपर सारणी में भी दे रखे हैं। सारणी 13.1 के अंदर जैसे थायमीन है, राइबोफ्लेविन है या फिर नियासिन है। तो ये विटामिन बी के विभिन्न समूह हैं, और विटामिन बी की विशेष रूप से किशोरावस्था के अंदर आवश्यकता होती है। क्योंकि जैसे-जैसे किशोरावस्था के अंदर विभिन्न प्रकार के हार्मोनल परिवर्तन के कारण शारीरिक वृद्धि और विकास के कारण ऊर्जा की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। जब ऊर्जा की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, तो विटामिन्स की भी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। तो क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन है, फैट है या मिनरल्स है, इन सभी के उपापचय के लिए जो है वो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इसके अंदर विभिन्न प्रकार के विटामिन्स की भी आवश्यकता होती है। क्योंकि हम कह सकते हैं कि विटामिन यदि हमारे शरीर को प्रॉपर मात्रा में किशोरावस्था के दौरान नहीं मिलते हैं, तो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास जो है वो अधूरा ही रह सकता है। अब हम चलते हैं बच्चों खनिज लवण की बात करें, तो खनिज लवण जो होते हैं, ये जैसे कौन-कौन से खनिज लवण की हमारे शरीर में आवश्यकता होती है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयोडीन है ना? ये आयरन है, ये विभिन्न प्रकार के मिनरल्स हैं जिनकी हमारे शरीर में विशेष रूप से आवश्यकता होती है। तो आयोडीन तो हमें नमक से मिलता है, कैल्शियम हमें दूध से मिलता है, या फिर हम अंडे से भी हमें कैल्शियम मिलता है ना? और इसके साथ-साथ फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस हमें हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलता है ना? और आयरन की बात करें तो आयरन भी हमको हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलता है ना? तो ये हमें सभी चीज़ें जो है वो नियमित मात्रा में जो है एक निश्चित मात्रा के अंदर किशोरावस्था के दौरान हमें जो है खनिज लवणों का उपयोग करना चाहिए, ताकि हमारे शरीर की वृद्धि और विकास अच्छे से हो। क्योंकि देखो किशोरावस्था के दौरान हमारी हड्डियों का भी विकास होता है, हमारी मांसपेशियों का भी विकास होता है। हमारे अंदर किशोरावस्था के दौरान जो है ऋतुस्राव की प्रक्रिया भी होती है किशोरियों में, तो इसके दौरान जो है वो पीरियड्स के दौरान बच्चियों में ब्लीडिंग भी होती है, जिसके कारण काफ़ी ब्लड जो होता है का नुकसान भी हो जाता है बच्चियों को। तो हम कह सकते हैं कि इस अवस्था के अंदर किशोरावस्था के दौरान विशेष रूप से बच्चों को विशेष प्रकार के मिनरल्स की आवश्यकता होती है, और इनको प्रॉपर मात्रा में इन मिनरल्स को लेना चाहिए। यदि हम देखें तो रक्त की मात्रा में बढ़ोतरी के साथ-साथ हीमोग्लोबिन का स्तर भी जो है 2 ग्राम 100 ml
किशोरों में, और किशोरियों में 1 ग्राम 100 ml जो होता है किशोरियों में बढ़ता रहता है। बढ़ता तो रहता है लेकिन फिर भी हमें ऊपर से नीड होती है लेने की, है ना? और हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? हीमोग्लोबिन का निर्माण कैसे होगा? आयरन से होगा, और आयरन हमें किससे मिलेगा? पत्तेदार हरी सब्जियों से मिलेगा। गुड़ हमें प्रतिदिन खाना चाहिए सर्दियों के अंदर, है ना? गाजर है, गुड़ है, चुकंदर है, इनसे हमें आयरन मिलता है, तो ये चीज़ें हमें लेनी चाहिए। इसके साथ-साथ यदि हमें चुकंदर नहीं भाता है, तो हम चुकंदर का हलवा बनाकर यूज़ कर सकते हैं, उसके बहाने खा सकते हैं। बच्चे जो होते हैं, कुछ चीज़ों को खाने से अवॉइड करते हैं, तो माताओं को या बहनों को ये निवेदन है कि वो उसको स्वादिष्ट व्यंजन के रूप में विभिन्न विधियों का उपयोग करके उसे बनाएँ, ताकि सुंदर से सुंदर तरीके से बच्चों को बना कर के दें, ताकि बच्चे उसको खाने के लिए जो है वो मोटिवेट हो या उत्साहित हो और उससे खुशी-खुशी खाएँ, और जिससे कि उनका वृद्धि और विकास अच्छे से हो सके। अब चलते हैं बच्चों, किशोरियों में जो है रक्तस्राव होने के बावजूद भी लोह तत्व का दैनिक आवश्यकता में आवश्यक मात्रा जो होती है किशोरों की अपेक्षा कम प्रस्तावित की गई है, बिल्कुल सही है। क्योंकि एक तो किशोरियों का शारीरिक भार और आकार जो होता है किशोरों से कम होता है। इसके साथ-साथ उन्हें रक्त परिवहन और ऑक्सीजन संवहन के लिए भी जो है लोह तत्व की आवश्यकता होती है, कम लोह तत्व की आवश्यकता होती है लड़कियों को। दूसरा, किशोरियों के द्वारा भोजन में लोह तत्व के अवशोषण की दर भी किशोरों की अपेक्षा जो होती है वो अधिक होती है। जल्दी से एब्ज़ॉर्ब करता है किशोरियों के अंदर आयरन जो है वो भोजन से जल्दी से अवशोषित करने की क्षमता होती है। तो इसीलिए किशोरों की अपेक्षा किशोरियों में जो है लोह तत्व की मात्रा कम दी गई है ना? तो अब चलते हैं बच्चों जल की, तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से जो है खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, और किशोरावस्था के दौरान हमें कौन-कौन से खनिज लवण लेने चाहिए। तो कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और आयोडीन, ये हमें प्रॉपर मात्रा में लेने चाहिए, है ना? अब चलते हैं जल। यदि हम जल देखें तो किशोर और किशोरियों को अपने भोजन में जो है पर्याप्त मात्रा में जल और तरल भोज्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए। क्योंकि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कौन-कौन से तरल पदार्थ हम ले सकते हैं किशोरावस्था के दौरान? तो छाछ है, दही है, और फलों का जूस है ना? सब्जियों का सूप है, ये सब हम लि यूज़ कर सकते हैं। और हमें प्रतिदिन 8 से 10 ग्लास जो है वो जल का सेवन करना चाहिए। कहने का मतलब हमें लिक्विड तरल पेय पदार्थ जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने चाहिए, ताकि हमारे शरीर को ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में मिलती रहे और हमारे शरीर की वृद्धि और विकास अच्छे से हो, है ना? अब चलते हैं बच्चों किशोरावस्था के दौरान जो है आहार व्यवस्था हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। तो यदि हम देखें तो इस अवस्था के अंदर आहार आयोजन करते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आहार आयोजन करते समय किशोरावस्था हमें ध्यान रखना है कि किशोरावस्था वृद्धि और विकास की अवस्था होती है। तो किशोरावस्था के दौरान किशोर और किशोरियों की पौष्टिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर हमें जो है आहार आयोजन करना चाहिए। इसके साथ-साथ आहार व्यवस्था करते समय उनके स्कूल है, कॉलेज है, अन्य क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए हमें आहार आयोजन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है स्कूल जा रहा है तो उसके लिए जो है हम व्यवस्थित तरीके से पूरे दिन का डाइट प्लान ना करें। स्कूल में ही उसको एक साथ बना कर के जो भी देना है दे दें और फिर उसका ध्यान ना रखें, है ना? ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसकी पूरा डे के अकॉर्डिंग उसका ब्रेकफ़ास्ट है, लंच है, ब्रंच है और डिनर तक पूरा जो है संपूर्ण आहार व्यवस्था हमें व्यवस्थित तरीके से करनी चाहिए। आहार में ऐसे व्यंजन भी सम्मिलित होने चाहिए जो शीघ्रता से बनाए जा सके, अच्छे से खाए जा सके, रुचिकर भी हो, है ना? और व्यस्त कार्यक्रमों में जो है व्यवधान ना पहुँचाए, है ना? बच्चों को जो है अच्छे से खाने में भी आ जाए और अधिक ऊर्जा देने वाले भी हो, पौष्टिक भी हो। आहार में किशोरों की पसंद और नापसंद का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सैंडविच है, खमन है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, चाउमीन है, इडली है, डोसा है, इनका भी समावेश किया जाना चाहिए ताकि उन्हें घर के बाहर खाना खाने की इच्छा ना हो। कभी-कभी मंथ में एक बार उनको मैदे से बनी हुई चीज़ हमें देनी चाहिए, यदि हम देना चाहते हैं तो। वैसे तो अवॉइड ही करना चाहिए, लेकिन यदि बच्चे नहीं मानते हैं या फिर बच्चों की रुचि को ध्यान में रखना है, तो महीने में 1 बार हम उनको मैगी है, पास्ता है या फिर बर्गर है, हम घर में बना हुआ उनको दे सकते हैं। इसके साथ-साथ हमें ध्यान रखना है कि उनके टिफ़िन के अंदर हमको नित्य प्रतिदिन जो है नए पौष्टिक व्यंजन बनाकर उसको भोजन में देना चाहिए, और ताकि वो अच्छे से खाने की उनमें आदत भी बन जाए और वो पेट भर के खा सकें, क्योंकि अधिकांश समय तो उनका स्कूल में ही जाता है 6 से 6 घंटे का, तो अधिकांश समय वो स्कूल में रहते हैं, तो इस समय उनको अधिक ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है, तो उन्हें पौष्टिक आहार बना कर के टिफ़िन में देना चाहिए। किशोरों के संवेग अति तीव्र और परिवर्तनशील होते हैं तथा उनका प्रभाव उनकी भोजन संबंधी स्वीकार्यता पर भी पड़ता है, तो आहार में उनकी मानसिक स्थिति के अनुरूप लचीलापन भी होना चाहिए।
हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था के अंदर हमने पढ़ा था कि संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। किशोरावस्था के दौरान बच्चों में गुस्सा है, क्रोध है, उत्सुकता है, हर्ष है ना? ये सभी चीज़ें जो है वो उत्पन्न होती है या इस प्रकार के संवेग उत्पन्न देखने को मिलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ही उनकी जो फूड प्लानिंग है उसमें हमें लचीलापन भी रखना चाहिए। इसके साथ-साथ घर के अंदर सदैव किशोरों की पसंद के पौष्टिक और कुरकुरे स्नैक्स आदि बनाने की व्यवस्था होनी चाहिए, हमें बनाना आना चाहिए। यदि हमें नहीं आता है तो हमें सीखना चाहिए बनाना और ताकि बच्चों को जो है हम थोड़ी-थोड़ी देर में कुछ न कुछ दे सकें और जिससे उनकी पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। और इसके साथ-साथ उनको पर्याप्त मात्रा में दूध है, हरी पत्तेदार सब्जियाँ हैं, ताकि हमें देना चाहिए। इसके साथ-साथ जिससे उनकी कैल्शियम की कमी पूरी हो सके, इसके साथ-साथ आयरन की कमी भी पूरी हो सके। और दूध और हरी पत्तेदार सब्जियाँ यदि उन्हें नहीं पसंद है तो हम जो है हरी पत्तेदार सब्जियों का रायता बनाकर दही के अंदर हरी पत्तेदार सब्जियों को हल्का-सा बॉयल करके उनका रायता बनाकर उन्हें बच्चों को दे सकते हैं ताकि उन्हें आयरन मिल सके। इसके साथ-साथ दूध यदि उन्हें पसंद नहीं है तो हमें दही बनाकर, छाछ बनाकर, पनीर बनाकर, है ना? हम उन्हें दे सकते हैं। कहने का मतलब बच्चों की पसंद और नापसंद, उनकी रुचि अरुचि का ध्यान में रखकर हमें आहार आयोजन करना है। इसके साथ-साथ हम जो है बच्चों को जो है हरी सब्जियों के पराठे बनाकर खिला सकते हैं, सैंडविच बनाकर खिला सकते हैं। इसके साथ-साथ पकोड़े बनाकर खिला सकते हैं, है ना? दिन भर में हमको बच्चों को जो है एक मौसमी फल अवश्य ही हमें बच्चों को खिलाना चाहिए। इसके साथ साथ बच्चों में रुचि बनाए रखने के लिए उनके आहार में हमें विशेष रूप से रंग है, बनावट है, स्वाद है, सुगंध है, आदि विविधताओं को भी लाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि बच्चों की रुचि बनी रहे खाने के प्रति। और किशोर अवस्था के अंदर बच्चे जो होते हैं मित्रों के साथ जो है पार्टी वगैरह में ज़्यादा जो है वो जाते रहते हैं, जिससे कि उनकी आदत ज़्यादा ना बने पार्टियों में जाने की और बाहर का भोजन करने की। इसके लिए हमें घर के अंदर ही समय-समय पर छोटे-मोटे उत्सव करते रहना चाहिए, जिससे कि उत्सवों के दौरान बच्चे घर में पेरेंट्स को समय देना भी सीखें, साथ-साथ घर में बने व्यंजन को खाना भी सीखें। और इसके साथ-साथ किशोर और किशोरियों की जीवन शैली को देखते हुए उन्हें संतुलित आहार का ज्ञान भी होना चाहिए। उन्हें ज्ञान भी कराना चाहिए संतुलित आहार का, संतुलित आहार उन्हें देना चाहिए और जिससे कि उनमें भोजन संबंधी अच्छी आदतें बन सके और किशोरावस्था के समय हमें उनकी पौष्टिक आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर के और उनके आहार आयोजन करना चाहिए, उनका फूड प्लानिंग करना चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों हमारे यहाँ पर देखो सारणी दे रखी है 13.2 ऊपर देखिए पेज नंबर 78 पर आइए। किशोरों के लिए दैनिक संतुलित आहार दे रखा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर भोज्य समूह दे रखे हैं जिसके अंदर अनाज है, दालें हैं, दूध है, कंदमूल है, हरी पत्तेदार सब्जियाँ हैं, अन्य सब्जियाँ, फल, शक्कर और घी तेल। देखिए ये तो भोज्य समूह हमारी सभी सारणियों के अंदर सेम ही है, आपको ध्यान रखना है, इन्हें याद कर लेना है। ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है याद करना। अब देखिए यहाँ पर एक किशोर के लिए दैनिक संतुलित आहार के लिए कितनी-कितनी मात्रा होनी चाहिए 13 से 18 वर्ष के लिए, बच्चे के लिए। तो भोज्य पदार्थों की मात्रा यहाँ पर ग्राम में दे रखी है। देखिए यहाँ पर अनाज 420 ग्राम किशोर के लिए और 300 ग्राम किशोरी के लिए। इसी प्रकार से दालें 60 ग्राम दे रखी है किशोर के लिए और किशोरी के लिए भी 60 ग्राम दे रखी है। दूध जो है आधा किलो 500 ml जो है किशोर के लिए और किशोरी के लिए भी 500 ml आधा किलो दूध बच्चे को प्रतिदिन देना है किशोरावस्था में। कंदमूल की बात करें यानी कि प्याज है, प्याज, टमाटर, है ना? आलू, इनकी मात्रा जो है 200 ग्राम दी है किशोर के लिए और किशोरी के लिए 100 ग्राम। हरी पत्तेदार सब्जियां दोनों के लिए 100-100 ग्राम, अन्य सब्जियां दोनों के लिए 100 ग्राम, फल दोनों के लिए 100 ग्राम, एक फल प्रतिदिन देना है किशोर-किशोरी को। ये तो सभी सारणियों में सेम रहेगा बच्चों, सभी के लिए एक ही ध्यान रखना है कि 100 ग्राम फल ही बच्चों को देना है, चाहे वो कोई अवस्था हो, है ना? शक्कर शक्कर यहाँ पर देखो किशोर के लिए 35 ग्राम, किशोरी के लिए 30 ग्राम। घी तेल की मात्रा किशोर के लिए 25 ग्राम और किशोरी के लिए 25 ग्राम सेम दी है। तो इस प्रकार से हम सारणी को देखकर समझ सकते हैं कि किशोर के लिए दैनिक संतुलित आहार क्या होगा। प्रतिदिन इनको इन चीज़ों को देना है, इतनी मात्रा इनको देनी है। अब इसको हम विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाकर भी दे सकते हैं, है ना? चाहे तो हम इनकी मात्रा को
ब्रेकफास्ट में, लंच में, ब्रंच में, डिनर में शामिल कर सकते हैं थोड़ी-थोड़ी मात्रा और बच्चों को दे सकते हैं। पूरे दिन के अंदर हमको इतनी मात्रा देनी है किशोर और किशोरी को। तब आपको समझ में आया? ये लेसन हमारा यही कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट टॉपिक में कंटिन्यू करेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। आज हमारी क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है।